हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और जो एक्सपेक्टेड है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में ऐड करे ताकि अपनी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखें और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करें ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि एस्ट्रुकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, बताइए। रणथंबोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। तो देखिए जो एस्ट्रुकन नाम है ना, ये नाम है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका नाम है? कुंभलगढ़ दुर्ग। बिल्कुल, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपके एस्ट्रुकन उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा, बताइए। कर्नल जेम्स टोड ने, अब्दुल फजल ने, फर्ग्यूसन ने या फिर विशब हैबर ने। तो देखिए जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है ना, इसे जिब्राल्टर कहा था आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, बताइए वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ किला या फिर जूनागढ़ किला। तो बिल्कुल दोस्तों, जिसमें एक जैसे 9 महल है ना, वो किला है आपका नाहरगढ़ किला जो आपके जयपुर में बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है ना ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करो ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, बताइए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, शिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर रणथंबोर दुर्ग। तो देखिए जो नौलखा दरवाजा है ना, ये आपके रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। किस कौन से दुर्ग का है? तो रणथंबोर दुर्ग का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है, यानी कि वो कौन सा दुर्ग है चारों में से जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है, बताइए। गागरोन, मेहरानगढ़, आमेर या फिर जैसलमेर। तो देखिए जैसलमेर को किया है, आमेर को भी किया है और गागरोन को किया है, लेकिन जो मेहरानगढ़ है ना इसको नहीं किया है। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि मेहरानगढ़ दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि परवन नदी 12 के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, बताइए। शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग या फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो देखिए परवन नदी 12 के किनारे जो दुर्ग स्थित है ना, वो है आपका शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा है? शेरगढ़ दुर्ग, जिसका प्राचीन नाम कोशवर्धन भी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो अरावली में नहीं बना हुआ है ना उसको टिक करना है। बताइए कौन सा नहीं बना है? अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन। तो देखो अचलगढ़ सिरोही में बिल्कुल अरावली पर्वतमाला पर है, चित्तौड़गढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है, लेकिन जो गागरोन है ना ये आपके अरावली पर्वतमाला पर नहीं है बल्कि ये आपके हाड़ौती के पठार पर बना हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है जो गागरोन दुर्ग है ये अपना सही उत्तर होगा कि गागरोन दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है, यानी कि वो कौन सा किला है निम्न 4 ऑप्शंस में से जिस पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है, बताइए। तारागढ़ अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का वो किला जिस पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुए ना वो है आपके तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़ अजमेर में। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, यानी कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर कौन सा किला कहलाता है। कुचामन का किला, खंडार का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर सोजत का किला। तो देखिए जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है आपके कुचामन का किला। कौन सा किला? कुचामन का किला। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्मों को छाटिए। एक तरफ दुर्ग का नाम है और दूसरा परिवर्तित नाम है। ठीक है, अब अपने को छाटना है कि कौन से दुर्ग का नाम परिवर्तित करके वो रखा नहीं गया था। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न को छाटना है। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया था, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गागरोन दुर्ग मोमिनाबाद, नहीं ये नहीं किया था। गागरोन दुर्ग का नाम किया था मुस्तफ़ाबाद। मोमिनाबाद तो आपके आमेर दुर्ग का नाम है। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, शिवाना खैराबाद बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जालोर का जलालाबाद ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि गागरोन का नाम मोमिनाबाद नहीं था बल्कि इसका नाम मुस्तफ़ाबाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है
कि राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है? बताइए वो कौन सा दुर्ग है जहां पर इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सी, जूनागढ़ दुर्ग। बिल्कुल जो आपके बीकानेर में बना हुआ है, महाराजा राय सिंह ने बनवाया था, वहीं पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाला है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए, शहरशाह सूरी ने, राव मालदेव ने, कीर्ति सिंह ने या फिर विजयपाल ने? तो आपके शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। किसने करवाया? राव मालदेव ने। और इसका नाम परिवर्तित किया था आपके शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? बताइए, नेमराना दुर्ग में, भानगढ़ दुर्ग में, काकनवाड़ी दुर्ग में या फिर राजौरगढ़ दुर्ग में? तो बिल्कुल औरंगजेब ने अपने पराजित भाई जो दारा शिकोह था ना उसको कैद किया था काकनवाड़ी के दुर्ग में। किस में किया था? काकनवाड़ी के दुर्ग में। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली आदि है, ये क्या है? बताइए, मेहरानगढ़ किले में रखी तोपें हैं, तारागढ़ की प्राचीर विशाल बुर्जें हैं, आभूषण हैं या फिर शाही पगड़ियां हैं? तो देखिए घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली है ना, ये आपके तारागढ़ में प्राचीर विशाल बुर्जे है। ठीक है, तारागढ़ की बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाला किला का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, अलगू राय द्वारा, धूलचंद भाटी द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा या फिर जाट राजा सूरजमल द्वारा? तो बिल्कुल जो बाला किला है ना, ये बाला किला का निर्माण करवाया था आपके मिर्जा राजा जय सिंह ने। वैसे तो इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाया था, बाद में विष्णु सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, तो फिलहाल तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है ना वो आपको टिक करना है। एक तरफ आपको तोप दी हुई है, दूसरा वो जिस दुर्ग में है ना वो दी हुई है। अब आपको इसमें से असुमेलित युग्मों को छांटना है ना। तो हुनहुनकार तोप, बाला दुर्ग, शंभुबाण तोप, मेहरानगढ़ दुर्ग, गर्भ गुंजन तोप, तारागढ़ दुर्ग या फिर जयबाण तोप, जयगढ़ दुर्ग? अब आपको इसमें से असुमेलित बताना है। तो जो असुमेलित है ना वो अपना है ऑप्शन ए। बिल्कुल जो हुनहुनकार तोप है ना ये बाला दुर्ग में नहीं है, ये बल्कि धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? शेरगढ़ दुर्ग में। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि हुनहुनकार तोप बाला दुर्ग में नहीं है, तो यह असुमेलित युग में। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, बताइए वो कौन सा दुर्ग है? बाला दुर्ग, भटनेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग? तो बिल्कुल वह दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था वो है आपके भटनेर दुर्ग। बिल्कुल जो भटनेर का दुर्ग आपके हनुमानगढ़ में उसी दुर्ग में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? बताइए, एक शाखा, दो शाखा, ढाई साके या फिर तीन साके? तो बिल्कुल जो गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ में है इसमें दो साके हुए थे। कितने हुए थे? दो साके। बिल्कुल अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा था? यानी कि वो कौन सा विद्वान है जिसने कहा कि सोनारगढ़ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए? बताइए, अबुल फजल ने, मोहनोट नैणसी ने, कर्नल जेम्स टोड ने या फिर तेज कवि ने? तो बिल्कुल सोनारगढ़ के बारे में ये पंक्ति कही थी आपके अबुल फजल ने। किसने कही? अबुल फजल। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? बताइए, सोम माही जाखम नदी के संगम स्थल पर, बनास शिपी और चंबल नदी के संगम पर, बनास बेड़च और मेनाल के संगम पर या फिर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर? तो जो आपका मांडलगढ़ दुर्ग है ना ये मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है आपके बनास बेड़च और मेनाल के संगम पर। बिल्कुल बनास बेड़च और मेनाल का संगम जहाँ होता है वहीं पर मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म को अपन को टिक करना है। एक तरफ आपको दुर्ग दिए हैं और उसका उपनाम दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए कौन सा असुमेलित है? उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग बिल्कुल सही है। उत्तरी सीमा का प्रहरी अपन बटनेर को ही कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहारगढ़ दुर्ग ये भी सही है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये भी सही है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं, ये गलत है। जो आपके पश्चिमी सीमा का प्रहरी है ना वो अपन सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग को। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है।
अगला अपन से पूछा है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या फिर सोनारगढ़ दुर्ग। तो जमीन का जेवर अपन कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग, जो आपके बीकानेर में है और जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, बताइए। ये जो कथन है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये कथन है ना, ये कथन आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है, बताइए। बाला किला, डीग का किला, भानगढ़ का किला या फिर कुचामन का किला। तो जिस किले को अपन आंख वाला दुर्ग कहते हैं ना, वो है आपके बाला किला। कौन सा है? बाला किला, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं, यानी कि वो कौन सा दुर्ग है जिसका उपनाम है जयपुर का मुखौटा, बताइए। जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाहरगढ़ दुर्ग, बिल्कुल। जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसे अपन जयपुर का मुखौटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, भटनेर हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़ राजसमंद। तो देखिए राजस्थान का वो किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए वो है आपके भटनेरगढ़ दुर्ग हनुमानगढ़ वाला, बिल्कुल। जो भटनेर हनुमानगढ़ में है उस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कैमास द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, बताइए। अचलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, सोडलगढ़ दुर्ग या फिर काकोड़ दुर्ग। तो जो कैमास है ना, इसने आपके नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? नागौर दुर्ग का, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सोनारगढ़ दुर्ग है, यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग है ना, कौन सी श्रेणी का है, बताइए। गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवन दुर्ग है या फिर पारिक दुर्ग है। तो अपना जो सोनारगढ़ है ना, जो जैसलमेर में, ये एक प्रकार का धानवन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? धानवन श्रेणी का, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है, यानी कि आपसे राजस्थान का सबसे पुराना किला नहीं पूछा, जो दूसरे नंबर पर सबसे पुराना है ना वो पूछा है। अब बताइए कौन सा है? बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला या फिर मेहरानगढ़ का किला। तो देखिए राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है ना, वो है आपके जैसलमेर का किला। कौन सा है? जैसलमेर का किला, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बताइए। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसका वास्तुकार कौन है? विद्याधर, मंडन, केशवदास या फिर महेंद्र। तो बिल्कुल आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका प्रमुख वास्तुकार था आपके मंडन। कौन था? मंडन, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है, बताइए। जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर तारागढ़ बूंदी का किला। यानी कि वह किला जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। बताइए यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो यह कथन आपके जालोर के किले के बारे में कहा गया है। कौन से किले के बारे में? जालोर के किले के बारे में, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि जालोर का किला एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि संत पीपा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बताइए। गागरोन दुर्ग, शिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग। तो देखिए संत पीपा की जन्मस्थली के रूप में आपका जो दुर्ग है ना वो जाना जाता है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग, बिल्कुल। ऑप्शन ए में जो गागरोन दुर्ग है ना उसे ही अपन संत पीपा की जन्मस्थली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। यानी कि जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण है ना, जो आपके जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताइए। मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, महाराजा मानसिंह प्रथम ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने। तो आपकी जो जयबाण तोप है ना उसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के दुर्गों का सही युग्म है। यानी कि आपको 4 युग्म दिए हुए हैं और आपको उस युग्म को टिक करना है जिसमें पूरे के पूरे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग है। ठीक है, तो बताइए। आमेरगढ़ दुर्ग,
नाहरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, नहीं नाहरगढ़ दुर्ग नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, तो यहाँ पे मेहरानगढ़ नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। आमेरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बिल्कुल ये सही है। आमेर भी आपके शामिल है, गागरोन भी शामिल है और रणथंभौर भी शामिल है। नेक्स्ट चेक करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ और जूनागढ़ नहीं है तो अपना सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आमेरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग है, इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए दूसरे शाके के समय किसके नेतृत्व में जौहर किया गया, बताइए। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी कर्मावती, रानी फूलन देवी या फिर देवल देवी। तो देखिए दूसरे शाके के समय जिसके नेतृत्व में जौहर हुआ था ना, उस रानी का नाम है आपके रानी कर्मावती। क्या नाम है? रानी कर्मावती, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके आखिरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये थे आपके दुर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप अच्छे से लेकर याद कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।